हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया? हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। अरे यार, इतना काम होता है जिंदगी में, इतना काम होता है। ओके। हाँ भाई सार्थक, तुमने पहले पूछा। आई गॉट दैट। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट, है ना? तो ये अपना बैच है ना, जो हर दिन क्लास 4:45 पर, जो लोग नए हैं उनके लिए। ठीक है। हाँ भाई, बढ़िया हालचाल है ना? थैंक यू। यूट्यूब सेशन जो है आज नहीं, आज प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्लास है, क्योंकि आज वेनसडे, फ्राइडे फ्राइडे है ना, 6:30 पर। ओके, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो भी एक है कि इसमें जो क्वेश्चन आपके बच गए थे, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो इन चार क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लें। पहले तो ये, ठीक है। इन चार क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो आपको क्या है कि इसका बस एरिया निकालना है। और जैसे इसका एरिया डिटर्मिनेंट से ऐसे निकलेगा, t+2 t+2 और t+3 और t, और यहाँ पर 1 1 1। और ये जो भी एरिया आ रहा है ये कांस्टेंट आना चाहिए, उसमें t नहीं आना चाहिए, है ना? उसमें t नहीं आना चाहिए भाई। इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है ना? ओके भाई, जिन्होंने किया है उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या इसका आंसर आपके कांस्टेंट आ रहा था? आता है, इसका आंसर कांस्टेंट है ना, आता है। ठीक है, टी कट जाता है सब। आप आराम से वापस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, ठीक है। ओके। बाकी 8 9 10 अपने हो गए थे, ठीक है। और अपन डीपीपी नंबर 35 पर हैं, जो अपना कल का मेन होमवर्क था। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी ए प्लस पी बी इज सी। तो ए और बी ये दे रखे हैं, तो जिसका लोकस निकालना उसको एच कोमा के बोल दिया। और एच माइनस ए का होल स्क्वायर, के माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। प्लस एच प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू सी। द पॉइंट इज कि भाई आपको रूट हटाना है। तो रूट हटाने का तरीका होता है कि आप इस रूट को अकेला करके स्क्वायरिंग करो। इन दिस केस आपको दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। तो इस पार्ट को इधर ले जाओ और स्क्वायरिंग कर डालो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसा आएगा कि एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वाला पार्ट यही रहेगा, तो इसका रूट हट जाएगा। और ये वाला पार्ट उधर जाएगा, और उधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज एच माइनस ए का होल स्क्वायर एंड के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। सो दैट ए बी इज रूट वाला पार्ट, ठीक है ना, जो एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर वापस स्क्वायरिंग करेंगे। तो भाई देखो, ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप सोच पा रहे हो तो -2ah बचेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, और इस जगह आएगा 2ah। क्योंकि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा फुर्ती से इसलिए कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा एच स्क्वायर, ए स्क्वायर और के स्क्वायर, एच स्क्वायर, ए स्क्वायर और के स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक है ना? ओके, दिख रहा है ना वो कैंसिलेशन? तो वो तो मैंने काट दिया वहीं पर, है ना, लिखा ही नहीं उसको। -2c, और यहाँ पर ये h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ओके, सबको एक साइड कर दो और रूट को फिर से अकेला करके स्क्वायरिंग, तो 2ah को उधर लेके गया मैं, तो वो आ जाएगा कि -4ah, है ना, और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स सी, एच प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। क्या आप सब लोगों को अब आंसर आता हुआ दिख रहा है क्या? कि अब अगर मैं बोल दूं कि स्क्वायरिंग कर लेना तो हो जाएगा काम, अब तो रूट सीधा हट जाएगा, ठीक है ना। एच को एक्स और के को वाई, तो अपनी परंपरा है, वो परंपरा निभानी है अपने को, ठीक है। हम्म। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या हो गया? लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये दिक्कत आएगी आगे भी जाके, ध्यान से सुन लेना।
अगर ये पॉइंट h कोमा k है और ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, एंड आई आस्क कि भाई इसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताओ, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताओ, तो बेसिकली आई एम आस्किंग दिस मच डिस्टेंस, तो वो होता है इसका y कोऑर्डिनेट कि इसकी हाइट कितनी है। ओके, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताओ, तो वो होता है ये वाला डिस्टेंस विच इज योर h। उल्टा आता है, मतलब याद रखने के पर्पज से। अगर आपसे x से डिस्टेंस पूछिए तो y कोऑर्डिनेट है, और y से डिस्टेंस पूछिए तो x कोऑर्डिनेट है। यू गॉट दैट पॉइंट? ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट बस है ना, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है, सब बढ़िया। तो भाई हाँ ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 1,2 से हो जाएगा क्या ये? 1,2 से डिस्टेंस क्या होगी? h माइनस वन का होल स्क्वायर, k माइनस टू का होल स्क्वायर का रूट, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से क्या आएगा? h x कोऑर्डिनेट h, ये है। सोल्व कर लेना इसको स्क्वायरिंग करके। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो गए सारे इधर? मेहनत करवा रहे बस ये, है ना, मेहनत करवा रहे बस, वो प्रैक्टिस पर्पज से है ये, ठीक है ना। हाँ, एस एल लोनी का नाम सुना है आपने? एस एल लोनी एक बुक का नाम सुना है? एस एल लोनी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, एस एल लोनी फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पिछले 2 दिन से आप जो डीपीपी कर रहे हैं ना, ये एस एल लोनी की एक्सरसाइज है। ओके, यू कैन चेक एस एल लोनी आप जो करते हैं ना, हाँ ये वही एक्सरसाइज है, मैं एज इट इज दे रहा हूँ वहां से उठा उठा के, ठीक है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए उससे अच्छी प्रैक्टिस और कहीं नहीं है। वो एक जैसे क्वेश्चन 5-5 बार करवाता है, उससे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। हाँ पूरी करेंगे भाई, मेरे को पूरी आती है ना। पॉइंट ये है। चलो, क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a कोमा 0 इज ऑलवेज 4 टाइम्स, अरे तो डिस्टेंस फ्रॉम a कोमा 0 निकाल लेते हैं। तो वो है कि h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। ओके, इज इक्वल टू, हो जाएगा ना। तो ये इस 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y, तो 4h हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ओके भाई। हम्म, आगे बताओ। नहीं भाई, इसके बाद कोई बुक बुक नहीं करनी, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, तुम खुद ही देख लेना, सब हो जाएगा इसमें। हाँ भाई, और कोई डाउट इधर? नहीं। हाँ, आगे बताओ, कोई डाउट इधर? करो, कोई ना, ठीक है। इधर 23, तो 23 डाउट, 23 में तो भाई अपने को जो एरिया निकालना है दैट इज, भाई देखो, आपसे अगर वो लास्ट वाला आंसर नहीं आ रहा है ना, तो इट इज ओके, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से वो बहुत जल्दी आ जाता है। अभी आपसे अगर लास्ट वाला आंसर नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, ठीक है। a/m1, a/m2 एंड a/m3 और 1 1 1। तो आप जब इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली भाई ऐसा है कि डिटर्मिनेंट में, ठीक है। एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या है कि जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एरिया का क्वेश्चन, इसलिए एरिया का क्वेश्चन कम है, डिटर्मिनेंट का ज्यादा है। क्योंकि 3 1 दिखते हैं ना, तो उसको अपन 2 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जिनको थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट का आइडिया, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3 कर दूं, ठीक है, तो अपन जो है इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो भाई ये एक्चुअली एरिया का क्वेश्चन कम है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे m1 माइनस m2 दिख रहा है ना आपको, तो इधर भी आपको माइनस करने पर, एलसीएम लेने पर m1 माइनस m2 दिख रहा होगा, ठीक है। और इधर m2 माइनस m3 दिख रहा होगा, इधर m2 माइनस m3 दिख रहा होगा। तो एक्चुअली वो फैक्टर बाहर आ जाएंगे जो आपको एरिया में दिख रहे होंगे। और अगर आप सीधा एक्सपांड करोगे ना, तो आएगा उससे भी, पर टाइम लगेगा।
तो अगर ये 4 क्वेश्चन जो है 20 से लेकर 24 23, अगर आपके इनके आंसर जो है लास्ट की जैसे नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो इट्स ओके, वो इट्स ऑल अबाउट डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो गए सारे। डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, सुन ली भाई बात है। मैं अगले साल 2022 में तुम सब लोगों का जेई का एग्जाम देके भी आ जाऊं, हैं, हर चीज बनी बनाई दे दो, हैं। क्यों भाई, क्यों, हैं, मेहनत करो, मेहनत करने में ही मजा है। हर चीज बनी बनाई मिलेगी तुमको, ऐसी आदत लग जाएगी ना, तुम उस डीपीपी के सॉल्यूशन डाउनलोड करना भी पसंद नहीं करोगे, है ना। अरे भाई ऐसा नहीं है ना, ये इस डीपीपी की क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं मैं, क्या क्या सॉल्यूशन दूं इसके मैं। हाँ हाँ, ये इतना इतना डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है भाई, इतना नहीं यार, इतना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं, इतना नहीं, ठीक है। ओके, हाँ भाई, 23 24 25 26 27 कोई डाउट? डन। ओके, ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। तो अपन ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो आपको डीपीपी के अंदर मिल गया होगा, राइट। एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो डीपीपी के अंदर आपको मिल गया होगा, तो उसका आंसर तो आपने वो चेक कर लिया, वो 80 स्क्वायर वाला याद आ रहा है, हैं। तो अपन जो है अभी ये इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या क्या करना था वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई इसमें तो सिर्फ ये करना था कि 1/2 0 0 2 इज इक्वल टू +-4, बस, ठीक है भाई, ये तो हो जाएगा यहाँ से। अब इससे जो भी आंसर आ रहा है दैट इज ओके, है ना। तो ये था, ये तो हो गया था शायद, है ना, ये हो गया था, है ना, मतलब वापस आ गया है, ठीक है ना, हो गया था, मेरे को लगा होमवर्क में दिया था, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके भाई, चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लोकस वाले प्रॉब्लम ही कर रहे हैं, है ना, लोकस वाले प्रॉब्लम ही कर रहे हैं। मैं आपको एक बार पूरा फंडा बता देता हूँ। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कोमा के बोलते हैं, दिस वाज आवर स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन लिखो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। स्टेप 3, वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आज इसके क्वेश्चन कुछ लेंगे अपन। स्टेप 4, बहुत ही फालतू स्टेप, एच को एक्स के को वाई कर दो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। A and B are variable point on x and y axis such that length of AB is 4. Okay, find locus of midpoint of AB. एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, थोड़ा समझो, लिखो, फिर अपन बात करते हैं। सो यू गॉट 30 to 40 सेकेंड फॉर दैट। एक बार आप अपने हिसाब से क्वेश्चन समझो। देखो, ए एंड बी आर वेरिएबल पॉइंट, मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, है ना। तो मैंने मान लिया कि ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और बी वाला पॉइंट यहाँ पर है, ओके, ठीक है। कोऑर्डिनेट मानना है अगर आपको, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पॉइंट तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो क्योंकि पॉइंट अपने को पता है कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस बात का फायदा उठाओ। तो मैंने उस पॉइंट को लिया a,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और इसी प्रकार से जो बी है उसको मैंने लिया, उसका कोऑर्डिनेट 0,b, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ गए बात को। तो ये इस लेंथ की बात कर रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ ए बी जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ए से बी, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है अपने को, 4। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो a-0 का होल स्क्वायर और 0-b का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 16, विच इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को 16 नहीं, ये 4 है, सॉरी,
ये 4 और ये स्क्वायरिंग करने पे 16 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन पढ़ते हैं कि आखिर निकालना क्या था। ये तो था कि लेंथ 4 है, वो तो मैंने कर दिया, उसमें तो कोई मेरे को कुछ भी नहीं लगा। अब निकालना ये है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको अपन एच कोमा के मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लिया जिसका मेरे को लोकस निकालना है, दैट पॉइंट इज एच कोमा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो अब मैं मैथमेटिकल रिलेशन लिखने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिकल रिलेशन तो बहुत क्लियर है कि भाई मिड पॉइंट के फंडे से आप लिख सकते हो कि a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट h। 0 प्लस b डिवाइड बाई 2 इज k। तो जो a की वैल्यू है वो कितनी है 2h, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है 2k। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक तो मैंने इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन की है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब लोगों को समझ में आ गई, क्लियर है बात? अब है ना, देखो ऐसा है, अगर आपको लोकस में वो स्टेप 3 वाली बात कर रहा हूं मैं कि एलिमिनेट ऑल द वेरिएबल इफ देर इज एनी। आप सब लोग तसल्ली से अपनी अपनी ओपिनियन से मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द वेरिएबल पॉइंट्स हियर। वेरिएबल क्या है, मतलब क्या क्या, क्या अपन ने ऐसा माना? हाँ, ए बी आर द वेरिएबल थिंग्स, उनको अपने को एलिमिनेट करना है। एंड दीज आर द रिलेशन दैट वी गॉट। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी हो सकता है ना, है ना? तो मैं ए की जगह, ए को हटाना मेरे को, तो ए की जगह मैं क्या पुट कर दूं 2h इस जगह पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर। बी की जगह क्या आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और उनको हटाना बिल्कुल लॉजिकल है, बिकॉज एग्जामिनर डोंट नो व्हाट इज ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी इज समथिंग व्हिच यू हैव अज्यूम्ड, राइट? वो तुमने अपने मन से माना, मैं नहीं जानता ए और बी क्या था, है ना? या अगर मैंने माना तुम नहीं जानते, वो वाली पॉइंट है ना। बस खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज 16 एंड आवर आंसर विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 4। h को x, k को y, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये अपना आंसर है। दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। गॉट इट? ठीक है, अच्छे से कॉपी करो, कोई डाउट आए तो पूछो, है ना? जल्दी से पूछो। आगे बढ़े। हम्म, हाँ, ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0 0 होता है, रेडियस जो है वो 2 होता है। ठीक है, हाँ भाई, इस पर क्या कह रहे हो, बोलो। अब इसी इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, ये पूरा डायग्राम देख लो अच्छे से, ठीक है? इसी को अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं ना, ठीक है? पढ़ो क्वेश्चन। सेम थिंग है ना, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ए बी इज 4, सरकम सेंटर ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ओके। तो अपन जो है वो डायग्राम वापस वही बना लें, या तुम्हारे वो डायग्राम बना हुआ है, सो इट इज बेटर कि यू ड्रॉ द डायग्राम अगेन। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट एक्स, ये एक्स और वाई एक्सिस, ओ मतलब ओरिजिन है, डिफॉल्ट। ओके, मैं थोड़ा सा गलत ले लिया हूँ, तो ए इधर ले लेते हैं, बी उधर। और अपन ने माना था कि ए जो है वो a कोमा 0 है और ये 0 कोमा बी है। ठीक है, ओके। और वो रिलेशन तो मैं लिख ही देता हूँ कि भाई ए बी की वैल्यू 4 आई थी अपने, तो उसका मतलब यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो है 16। ओके, फर्स्ट पार्ट पढ़ा जाए। लोकस ऑफ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सेम आंसर है, शाबाश। लोकस ऑफ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एओबी, बहुत ही अच्छा लगा है ना, आपने इस बात को पिक किया। एओबी, एओबी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर कहाँ आता है? सरकम सेंटर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, इस सर्कल का जो सेंटर है वो यही तो होता है, ये वाला पॉइंट।
ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज आएगा। एंगल इन सेमी सर्कल डायमीटर, वो वाला उस ये डायमीटर है ना, ये 90 वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो बस ठीक है भाई, अब तो ये मिड पॉइंट है तो वो की वही चीज वापस लिखनी है तो भले मैं लिख देता हूँ कि a प्लस 0/2 इज h, है ना, एंड 0 प्लस b/2 इज k। सो a की वैल्यू इज 2h, b की वैल्यू इज 2k, एंड सब्स्टिट्यूट हियर, सो यू विल गेट 2h का होल स्क्वायर, देन यू विल गेट 2k का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 16। तो ये आ रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4। सेम पहचानने वाली बात है, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे आता है। ओके, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़ा जाए। थर्ड पार्ट क्या है, ड्रॉ द डायग्राम अगेन। एक थोड़ा सा ना, एक खुद में आदत डाल लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो तो बिना कहे अपन डायग्राम बना लें, है ना, बिना कहे अपन मार्क कर लें, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है, वो है, ये सारी चीजें मतलब अब डिफॉल्ट होनी चाहिए कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो हमेशा करना ही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो हर बार सेम ही चल रहा है तो अपन करते रहें। ओके, सो लोकस ऑफ जी क्या होता है भाई, जी है, जी क्या होता है भाई, सेंट्रोइड। ओके, ठीक है, तो अपने को ए बी की लेंथ 4 दे रखी है ना, तो उससे तो मैंने वो रिलेशन लिख ही लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कितना होने वाला 16, ये तो अपने पास है। अपने को सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। सेंट्रोइड इस ट्रायंगल में यहाँ के बीच में आएगा, इस जगह कहीं पर, मैंने उसको बोल दिया कि वो h k है, ठीक है। पॉइंट P तो नहीं बोलूंगा मैं, उसका नाम अब G दे देता हूँ क्योंकि अब G का करना है अपने को, ठीक है। ओके, ठीक है, तो G इज सेंट्रोइड। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, है ना, h, k क्या होता है, 0 + 0 + a/3, x1 + x2 + x3/3, b + 0 + 0/3। सो h और k ये जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं अपने पास, a/3 एंड b/3। यहाँ से कंपेयर किया तो भाई a की वैल्यू 3h, b की वैल्यू 3k, ठीक है। यहाँ तक ये रिलेशन मिल गया अपने को ए बी का इन टर्म्स ऑफ एच के, एंड वी गॉट वन मोर रिलेशन दैट विल हेल्प अस, क्योंकि ए और बी एलिमिनेट करने हैं, ए और बी अपने मन से माने हैं, तो ए की वैल्यू पुट कर दो वहां पर। तो ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे इस जगह पर, तो ये आ जाएगा 3h का होल स्क्वायर, बी की जगह 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अपना आंसर है 9h² + 9k² इज 16, विच इज 9x² + 9y² इक्वल टू 16। ठीक है भाई, कोई डाउट आए तो पूछते रहो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। गो फॉर इट। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। लिखने वाला काम कर रहे हो साथ साथ में ना, ठीक है ना, लिखोगे थोड़ा सा, है ना, नॉर्मली जैसे अपन पढ़ते ना क्लासेस में, पढ़ते थे कोरोना काल से पहले, वैसे करते रहोगे तो थोड़ा है ना, मतलब फील आता रहेगा, है ना, थोड़ा सा। बाकी इसे देखने से नहीं होता है ना यार, ध्यान रखना। ओके भाई, ऑर्थो सेंटर की क्या, ऑर्थो सेंटर फिक्स है इसका, ऑर्थो सेंटर का लोकस नहीं निकाल सकते, जैसे किसने बोला कि अब ऑर्थो सेंटर की बारी, नहीं निकाल सकते, वो तो फिक्स है। वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकलता है, ऑर्थो सेंटर तो फिक्स है, ओरिजिन है, क्यों निकालेंगे लोकस उसका, ठीक है। ओके भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ा जाए। फोर्थ पॉइंट इसी में है ना, फोर्थ पार्ट डायग्राम में बना देता हूँ वापस। तो ये ए, ये बी, ये a, 0, ये 0, b, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी। तो ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो वो लेंथ 4 है ना, वो तो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, लेंथ 4 है ना, तो ए बी की लेंथ 4, सो दैट इंप्लाइज कि a² + b² 16, जो अपन हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। अच्छा,
तो पॉइंट बी पढ़ते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स योर ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2, 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, इधर से 1 है और इधर 2 है। हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, क्या बोलते हो? मान लेना इस पॉइंट को एच कोमा के, लगा दोगे सेक्शन फॉर्मूला, एच के की वैल्यू निकाल लो और क्या, आराम से हो जाएगा। पर तो लगाया अपन ने सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज 2a प्लस 0/3, के की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस b/3, तो a की वैल्यू 3h/2, b की वैल्यू 3k, दैट्स इट। ये जो a और b की वैल्यू आ रही है उस रिलेशन में डाल दो, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना है। हो जाएगा नहीं तो आराम से, है ना। बाई 2 कहाँ है अभी, ठीक है ना, बढ़िया है, बाई 2 नहीं आएगा इसमें। 3h/2 का होल स्क्वायर एंड 3k is equal to 16. So 9x² by 4, 9y² equal to 16. ये चैप्टर अच्छा लग रहा है क्या भाई? ये के कोऑर्डिनेट सही लिखा है गलत लिखा है क्या भाई? क्या दिक्कत है, मतलब सही है ना? 2 into 0, 1 into b/3, वाई कोऑर्डिनेट पे ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। तो अब है ना, अब कुछ वेरिएबल की बात करता हूँ मैं, है ना। एक मिनट, वो क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करते हैं। या सोचो, पैरामीटर है ना, जैसे आपने कहीं कुछ सोल्व किया थोड़ी देर के लिए ना, मतलब इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपने कुछ सोल्व किया और आपके सामने एच जो है वो कोस थीटा आ गया। सोल्व वोल्व करने के बाद वो प्रॉब्लम क्या, उसको छोड़ दो, मैं एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो अपनी 4 स्टेप 3, S1 S2 S3 S4, आई एम फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, कि एलिमिनेशन जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो थीटा इज वेरिएबल हियर, लेट मी टेल यू, थीटा इज द वेरिएबल हियर। आप मेरे को बताओ कि थीटा को ऐसा क्या करे ताकि वो हट जाए। बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, 8वीं क्लास का बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो दोनों को स्क्वायर करके अपन जो है वो ऐड करते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा ये, और उसको अपन कितना लिख पाएंगे, 1, और फिर अपन h को x और k को y, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? सो दिस इज द आइडिया दैट वी आर गेटिंग, कि यार स्क्वायर करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये एक आइडिया मिल गया अपने को, कहाँ पे थीटा वगैरह है तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, थीटा ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। और वी आर फोकसिंग ऑन दिस मच पार्ट ओनली, ये ध्यान रखना, वी आर फोकसिंग ऑन S3 ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट S1 S2 S4, वो कर लेंगे भाई, हम कर लेंगे, है ना। वैसे S4 तो कुछ नहीं, छोड़ो, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब एलिमिनेशन पे ध्यान देते हैं, है ना। यार कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हो तो, कि भाई h की वैल्यू 2 cos थीटा है मान लो, ओके, और k की वैल्यू sin थीटा है, हाँ भाई, क्या सीन है, कैसे एलिमिनेट करोगे? थीटा इज वेरिएबल हियर, स्क्वायर करेंगे तो अटक जाएंगे ना। तो ऐसे लिख दूं, देखो, फंडा है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन और कोस की वैल्यू निकाल लें सीधे ही, बस, वेरी गुड। कि सर ऐसे लिख दो आप, h/2 जो है वो कोस थीटा है और k साइन थीटा है, और अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, बात खत्म। तो h/2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज cos square theta plus sin square theta. So that particular part is 1. So answer is x square by 4 plus y square is equal to 1. कुल मिला के somehow try to get value of sin and cos, and that's it.
ठीक है ना। ओके, अब मैं बताऊंगा इसको पैरामेट्रिक क्यों बोलते हैं, है ना, सब बताएंगे भाई, अभी जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो, है ना। एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर टीचर, है ना, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर टीचर, ही विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। एटलीस्ट आप मेरे पे ट्रस्ट कर लो, आई विल टीच यू एवरी ईच एंड एवरीथिंग, है ना, कुछ भी मिस नहीं होगा, अरे भाई ठीक है। वो क्या एक थोड़ा सा ऐसा ऑनलाइन में होता है, वो हड़बड़ाहट होती है, सर ये कब बताओगे, वो कब बताओगे, थोड़ा सा होता है, ठीक है। हाँ भाई, ये सेक और टेन आ गया, क्या क्या फंडा है? सेक थीटा एंड टू टेन थीटा, बताओ भाई क्या सीन है इसमें। हाँ, स्क्वायर करके ऐड करना था, अब क्या करेंगे, अब एक और आइडेंटिटी होती है, कौन सी? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है वो वन होता है, बिल्कुल। तो इसमें सेक टेन की वैल्यू निकाल लो, तो सेक थीटा तो आसान से दिख रहा है, और इधर टू से डिवाइड कर दो, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। और अपन फंडा अप्लाई करते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है वो वन कर देते हैं, या आइडेंटिटी यूज कर ली, या चलो अपन जिस फंडे पे आ रहे हैं वैसे ही करता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर माइनस के बाई टू का होल स्क्वायर इज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर बाई फोर, दिस इज द थिंग। ओके, ओके भाई, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये एटी स्क्वायर टू एटी, एक्स इज इक्वल टू, एक्स तो मत लिखो तुम, एच और के का ही करो काम, है ना। एच इज एटी स्क्वायर और के इज टू एटी, टी इज द पैरामीटर, आई विल टेल यू, टी इज द पैरामीटर। इस लोकस की जो सबसे क्रिटिकल स्टेप होती है ना, वो होती है स्टेप थ्री, द एलिमिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। ओके, वेरी गुड, श्योर, शाबाश। टी को हटाना है इन दोनों से। हाँ भाई, लिखते रहो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हाँ, कि सर एक से टी की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में डाल दो, इट इज एज सिंपल एज दैट, टी को हटाना है ना। सर एक काम करो, टी से टी की वैल्यू एक से निकाल लो, जिससे आपसे निकल रही है, तो मैंने यहाँ से निकाल ली और मैंने इधर पुट कर दी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये एच इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, टी कितना है, के बाई टू ए का होल स्क्वायर, फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा, बस। आपको सोल्व करना है, अभी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए, यहाँ पर के स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करने पर आ जाएगा के स्क्वायर इज फोर ए एच, ये अपना आंसर है। और अगर करेक्ट आंसर जो स्टैंडर्ड आंसर लिखना है, तो अपना आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। कुछ लोग इसके नाम को जानते होंगे, इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं, जो अपन क्वाड्रेटिक वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, उस टाइप का। वो तो नहीं है, उल्टा है थोड़ा सा, पर ये पैराबोला है, ठीक है। भाई तुमको एलिमिनेशन का फंडा सिखा रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री भी काम आता है, एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करने वाला भी काम आता है, स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके माइनस करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें लगेगी उसमें, ठीक है। धीरे धीरे अपन वो वाली प्रॉब्लम पे आ जाएंगे जहां पे एलिमिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं उस प्रॉब्लम पे भी, चलो भाई, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, वैसे ये मैंने अब दे दिया है, फिर भी एक बार लिख लो, तुम खुद ही बता दोगे हाँ सर ये कहीं ना कहीं हमने कर लिया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो भाई, पढ़ो एक बार, अगर तुम बोल दोगे कि हाँ सर हमने कर लिया है, तो फिर विल गो एट। मैंने बताया, पता है पांचवा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था ये, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज टू है ना। आपको अभी याद भी आ जाएगा, पी पॉइंट का लोकस निकालना है, मान लो एच कोमा के, तो यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, है ना, का रूट, ठीक है ना, प्लस एच प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डीपीपी में था, आज ही डिस्कस किया है और मैंने अभी पूरा करके बताया है, ठीक है। कैसे किया था मैंने, याद है, एक टर्म को इधर लिया,
स्क्वायरिंग की, ठीक है। चलो एक बार करके बताओ, चलो करो करो, एक करो, फिर मैं स्क्वायरिंग माइनस वाला छोड़ दूंगा तुम, ठीक है ना। इसको करते हैं, चलो लेट्स डू इट, करो। एक को उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। एच स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये तो जाएगा पूरा। यहाँ पे बचेगा -2ch इज 4a स्क्वायर, ये गया। ये आ जाएगा 2ch -4a। यहाँ पे आ जाएगा ये सेम, h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक एक बार आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, तो इसी टफ कैलकुलेशन का भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो -4ch -4a स्क्वायर इज -4a। यहाँ पे आ जाएगा h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। 4 हटा दो, माइनस हटा दो और स्क्वायरिंग कर दो। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, कर लोगे वैसे। सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर तो ये a⁴, ठीक है, प्लस 2ch a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो हटा दिया था, ए स्क्वायर इंटू एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यार देखो, जितना सिंप्लीफाई करो वो अपनी अपनी चॉइस है ना। कर लोगे इसको, इसके बाद है ना, इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ इसको, एच को एक्स के को वाई करना है, ठीक है भाई, समझ गए बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो जिस पॉइंट पर है वो अपन छोड़ दे, ठीक है ना, वो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट टेल मी, हो जाएगा क्या, सेम ही तो है भाई। उसमें पी ए प्लस पी बी था, इसमें क्या कर दिया मैंने, पी ए माइनस पी बी कर दिया, हो जाएगा, है ना। ठीक है, वहां पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस था। सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है ना, प्लस माइनस लेके, है ना, हो जाएगा। ओके भाई, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक वार्म अप चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से कि ये होता है वो होता है। फाइनली वी आर ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइन। अब से जो बातें मैं बोलूंगा, है ना, ये बंद कर दो बस, है, लेट्स क्रैक इट और सब बंद बस, ठीक है। जो बातें मैं बोलूंगा एज इट इज आपके दिमाग में जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, यहाँ पर कि सर ने ऐसा बोला था, एज इट इज दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो स्टार्टिंग वाली बातें अगर आपने सही से पकड़ के रखी ना, तो आगे जब अपन बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। शुरुआत वाली बातें एज इट इज पकड़ के रखना कि हाँ ऐसा बोला था सर आपने, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना, और खत्म बस, है ना। ये स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें क्या बताऊं मैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसका स्लोप लिखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन मतलब क्या ही बताऊं मैं ना। डेफिनेशन ये है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करो, ठीक है, एक यूनिक डायरेक्शन से, मतलब जो दो पॉइंट को इस प्रकार से ज्वाइन करो कि वो एक यूनिक डायरेक्शन डिफाइन करे। ओके, तो वो जो बनता है उसको अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यूनिक डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि सर ऐसे 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 जा रहे हैं हम, तो ये सरल रेखा नहीं होती है ना, ये बहुत ही कठिन रेखा होती है जो अपन ने बनाई है बाद में। तो इट इज नॉट लाइक दैट। स्ट्रेट लाइन मतलब समझ के बात को आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इक्वेशन लिखने में एक नाम आएगा स्लोप, है ना। स्लोप के बारे में अपने को समझना है, ठीक है। तो यार जब
कोई भी एक लाइन है तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस तो हमेशा ड्रॉ करके रखेंगे। तो कोई भी एक लाइन ली, मैंने स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे एक लाइन ले ली, इस डेफिनेशन का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है। मैं समझा रहा हूं कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन थीटा होता है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये होता है अपना इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब इस एंगल को मेजर करने के बहुत तरीके से, मतलब क्योंकि आप अलग अलग तरीके से मेजर करोगे, मेरे को अलग अलग आंसर बताओगे। तो ये जो अल्फा है ना, ये कैसे मेजर किया जाता है उसका मैं फंडा बता रहा हूं, और ये बात याद कर लेना। ये मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। एक तो घड़ी की उल्टी दिशा में मेजर करना है, और विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना है, ठीक है। तो जो एंगल आता है उसको बोला जाता है अल्फा, और उसको बोलते हैं अपन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ऐसे कोई एक लाइन जा रही है, ठीक है, और उसमें ये वाला जो एंगल है वो 135 है, बताओ मेरे को, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? यस, इट इज ये वाला एंगल जो इधर से नापा गया है, यहां से यहां पर, तो वो 45 होता है। समझ गए बात को? इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से इधर जाना है, जीरो से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और एक्स के साथ ही देखना है, वाई के साथ नहीं देखना है। समझ गए बात को? ठीक है। मान लो ऐसा कुछ दे दिया कि भाई ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल, और ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द इंक्लिनेशन हियर? व्हाट इज द इंक्लिनेशन? एंगल विद एक्स एक्सिस नापना है, विद एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस भी कौन सा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस, 135। क्यों? क्योंकि सर देखो ये 45 है, ये 90 तो हो गई, छोटी छोटी ज्योमेट्री हमको भी आती है ना। और तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45, तो ये वाला 135। समझ गए बात को? तो ये वाला जो एंगल है ना, दैट इज योर इंक्लिनेशन। सो आई थिंक नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, ठीक है भाई? ओके। ऐसा नहीं हो कि तुम ये ऐसे लाइन लिखी हुई है और ये वाला एंगल जो है मैं बता रहा हूँ 45। हाँ भाई बताना, इंक्लिनेशन क्या है? क्या है इंक्लिनेशन इस लास्ट वाले केस में? हाँ, 145 है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स के साथ ही एंगल है, पर ये 45 गलत क्यों समझ रहा है तुमको? चलो यू टेल मी व्हाई 45 डिग्री इज रॉन्ग इन दिस केस, गिव मी द रीजन व्हाई 45 डिग्री इज रॉन्ग। क्योंकि वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया। वेरी गुड, शाबाश। ये क्लॉकवाइज मेजर किया, अपने को उल्टा जाना है। सो वी नीड दिस एंगल, सो दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन, एंड इट ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो से लेकर 180 डिग्री, जीरो से लेकर 180 डिग्री के बीच में। इफ आई टेल यू कि भाई ये कोई लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे तो नहीं, और चलो ठीक है, अभी नहीं, वो आगे आ जाएगा। वैसे जीरो से 180, 180 को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट होता है, तुमको पता है ना, टेन थीटा रिपीट करता है उसके बाद, तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड में रिपीट करने लग जाता है, इसलिए वो जीरो से 180 रखते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इंक्लिनेशन इज क्वाइट क्लियर, है ना। इट इज द एंगल, है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। रट लो इस बात को, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज ग्रेडियंट? दोनों के नाम सेम है। ये लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लाइन की पहचान होती है स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप को लिखते हैं हमेशा हमेशा एम से, और एम होता है टेन अल्फा। एम होता है टेन अल्फा। अल्फा क्या था? इंक्लिनेशन, जो अपन ने पिछली स्लाइड पे पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये ऐसे कुछ लाइन जा रही है जिसका ये वाला जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ओके, यू टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? अरे आंसर चाहिए, आंसर। ये टेन 120 डिग्री क्या होता है? मेरे को टोपी पहना रहे हैं, टेन 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री को अपन जो है
ऐसे बचपन में लिखते थे ना यार, आपने किसी ने आपको कंपाउंड एंगल पढ़ाया होगा आपके सर ने, ना, कि यार इस 120 को लिख दो, 180 माइनस 60, दुनिया भर के जितने आंसर है वो सब बता रहे हो, सारे गलत गलत हैं, कुछ भी बता रहे हो हैं। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 क्या होता है 10 में? 10 60 होता है ना, विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो -√3 आएगा ना आंसर है। ये 1/√3 क्या है भैया? है भाई, क्या 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 चल क्या रहा है? टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, हैं? और सुनो, स्लोप का थोड़ा मीनिंग समझो। इस पर अगर यहाँ पे कोई टेनिस की बॉल रख दी जाए ना, तो वो सीधी नीचे आ जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो रहा है ये। इसका स्लोप नेगेटिव आता है। तो जो लोग 1/√3 बता रहे हो, थोड़ी शर्म करो, हैं? -1/√3 बताते, मैं समझ जाता कि चलो तुमने कोई मिस्टेक की होगी। अरे ये लाइन ऐसे है ना, तुमको दिख नहीं रहा है कि स्लोप मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है ना? तो इसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब दिल पे मत लेना, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं काफी कुछ कह जाता हूँ है ना, बातों ही बातों में, मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब वो रखना है ना, पेशेंस भाई। ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, लो बताओ भाई, ये वाला एंगल जो है वो है 135 डिग्री। स्लोप बताना। और ओ 1/√2 क्या? स्लोप जो है वो होता है एम, एम होता है टेन अल्फा, अल्फा होता है इंक्लिनेशन, अल्फा जो है वो ये वाला एंगल होगा विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 45, ठीक है ना? तो 1045, और 1045 होता है 1, ठीक है, ओके, समझ गए बात को? टेन थीटा इज द स्लोप वेर थीटा इज द इंक्लिनेशन। ओके, है ना? स्लोप मतलब आप समझ में थोड़ा बहुत धीरे धीरे आएगा, है ना? स्लोप पॉजिटिव का मतलब वो बढ़ रहा है, लाइन ऊपर जा रहा है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब वो गिर रहा है, ठीक है, ओके। अरे टेनिस बॉल के पीछे मत पड़ो, मैंने तो ऐसे ही समझाया यार, है ना? डेफिनेशन सही बोली क्या आपने भाई, आपने क्या बोला? स्लोप मतलब लाइन कितना झुका है। मतलब देखो ऐसा है कि यार वो पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो तुम, तो ये ध्यान रखो ना, टेन थीटा स्लोप है बस। और धीरे धीरे आपको स्लोप की खुद है ना फील आ जाएगी, आगे जाके ये dy/dx बनेगा, आगे जाके ये डेरिवेटिव बनेगा, बहुत कुछ होगा। अभी है ना स्लोप इज टेन थीटा फॉर यू, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर थीटा पता ना हो तो स्लोप कैसे लिखा जाता है? तो स्लोप का मैंने आपको एक फॉर्मूला समझा दिया कि भाई एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्लोप। एक बात अपन पढ़ चुके हैं और दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। यार देखो ऐसा है कि टेन थीटा बताया ना मैंने आपको, तो मान लो आपको थीटा पता नहीं हो, जो बहुत बार नहीं होगा यार, थीटा पता ही नहीं है मेरे को, ठीक है ना? ओके, तो ये एक लाइन है, ठीक है। ये एंगल अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पर अपने को एंगल नहीं पता है, तो दो पॉइंट अपन जो है वो कंसिडर करें लाइन के ऊपर, ठीक है, ओके। एक मिनट, क्या चल रहा है इधर? वेयर आर द नोट्स ऑफ फर्स्ट टू लेक्चर्स? कंट्रोल। भाई ऐसा है, या तो आप अनअकैडमी पे नए हो, है ना, या फिर वो एक क्या बोलते हैं, अगर आप पिछले लेक्चर जाके देखोगे तो उसमें वो लेक्चर के बाद, क्यों भाई आजकल वो बंद हो गया क्या कि लेक्चर के बाद वो क्या बोलते हैं, वो पीपीटी जो अवेलेबल होती है विथ अनोटेशन विदाउट अनोटेशन, वो बंद हो गया क्या आजकल? मिलता है ना, बस दैट्स इट, है ना? विथ अनोटेशन डाउनलोड करो ना, टीचर का सब कुछ लिखा हुआ है उस पर। विथ अनोटेशन यू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड यू विल डाउनलोड इट, दैट्स इट। ओके भाई, ठीक है, ओके भाई, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, है ना? अब आप शांत हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है? टेन थीटा अपना स्लोप है ना, मतलब अपन ने अभी तक पढ़ा, पर अब इस केस में मेरे को थीटा नहीं पता है। थीटा नहीं पता मतलब ये वाला जो एंगल होता है ना वो मेरे को नहीं पता है। मैंने क्या सोचा कि अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, है ना? यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब वो वाई एक्सिस और पैरेलल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल लाइन है, तो क्या मानते हो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? समझ गए बात को? और ये वाली जो डिफरेंस है, ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये y2 पर है, ये y1 पर है,
तो ये वाली चीज y2 माइनस y1 हो जाएगी। ये x1 पर था, ये x2 पर था, तो ये वाला जो डिफरेंस है, क्या ये x2 माइनस x1 हो जाएगा? तो टेन थीटा अब तो बच्चा भी लिख लेगा 9th क्लास का कि टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही होता है स्लोप। सो अब तो अपने को इस स्लोप के ऊपर बहुत अच्छी क्लैरिटी हो चुकी है कि इवन इफ वी डोंट नो व्हाट इज थीटा, तो भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं। अपने को अगर 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कर दो, सीधा वो टेन थीटा ही होता है, और टेन थीटा ही स्लोप होता है। समझ गए बात को? ठीक है, इसको अच्छे से तारे सितारे बना के लिख दें, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा हमेशा स्लोप में पूछूंगा आपसे, स्लोप बताओ मेरे को, स्लोप बताओ, स्लोप बताओ, तो ये दो चीजें उस टाइम काम आएगी। ठीक है, आइदर यू गो विद टेन थीटा और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है भाई, ओके, है ना? अच्छा, ऐसे ही लिख रहे हो उतने एक बात पूछता हूँ, इस टेन अल्फा में अगर अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो क्या सीन है फिर? इन्फिनिटी आ जाएगा, स्लोप बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा उसका। बहुत ज्यादा स्लोप का मतलब समझ रहे हो? वो लाइन कैसी रही होगी, आई विल टेल यू। वो लाइन है ना, ऐसे रहेगी। ये जो लाइन है ना, ये है वर्टिकल लाइन। समझ रहे हो बात को? जिसका एंगल विथ एक्स एक्सिस 90 है। इस लाइन की इक्वेशन तुम किस प्रकार से लिखते हो? ऐसे आता है कुछ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसी कुछ लाइन आती है वर्टिकल, जिसमें हमेशा x की वैल्यू 2 ही होती है ना? तो इस प्रकार की जो लाइन होती है ना, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तुम समझ रहे हो ना? इसके ऊपर कुछ भी ऐसी चीज आप गिराओगे तो इसके अक्रॉस वो तुरंत नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसका स्लोप मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसी और पूछता हूं मैं यहाँ पे तीन केस आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? मतलब ऐसी बात निकल गई है तो पूरी कंप्लीट ही कर लेते हैं। सो अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू, तो अपन लिख देते हैं कि स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, या आई वुड से इन्फिनिटी, है ना? अल्फा अगर 0 से पाई बाई टू हुआ तो बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, क्योंकि सर वो 0 से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें 10 पॉजिटिव होता है, लाइन इंक्रीज करेगी। वेरी गुड। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आगे होगी तो कौन सी वाली? पाई बाई टू से पाई नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अच्छा, तो अल्फा इक्वल टू 90 तो मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई वो इन्फिनिट स्लोप आता है। अल्फा इक्वल टू 0 पे क्या सीन है? स्लोप 0 आ जाएगा। मतलब स्लोप 0 का मतलब समझ रहे हो तुम? समझ आ रही है ना बात? स्लोप 0 का मतलब क्या, कोई बताएगा? नो इंक्लिनेशन, नो इंक्लिनेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसा। ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस के पहले लोग कहीं पे भी हो सकती है, ऊपर नीचे पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहीं भी बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। ये अच्छे से डायग्राम में लिखते रहना यार, है ना? मैं डायग्राम में एक अच्छा, चलो कुछ नहीं यार, समझदार हो, 12वीं में आने वाले हो। m0 इसका है ना? इसका m जो है वो इन्फिनिटी है, इसको वर्टिकल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है भाई। हम्म, स्लोप समझ में आ गया, बढ़िया लगा। चलो, स्लोप समझ में आ गया तुमको, ठीक है ना? जो जहां लिखा है जैसे लिखना तुम लिख देना भैया ना। जो जहां लिखा है तुमको जैसे लिखना है, इट्स अप, इट्स योर चॉइस, है ना? खुद नोट्स बनाओगे ना, उससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकती। खुद बनाओ, जैसे लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखो। डायग्राम बनाना, बनाओ। ठीक है ना? थोड़ा समझदार बनो, स्पून फीडिंग नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा देखो बच्चों, ये बनाने के बाद फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, इसका लाल पेन से बनाना, इसका काले पेन से बनाना, इसका नीले पेन से बनाना, ये सब नहीं होगा, है ना? करते रहो, चलो। तुमको खुद को भी समझ में आना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है ना? वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज तुमने मेरी नाक कटवा दी फिजिक्स क्लास में। अच्छा, मेरे पास फोन आ जाएगा सर का, आ जाएगा फोन मेरे पास, किस बात पे नाक कटी वो भी आ जाएगा, कल बात करेंगे अपन इस बारे में, हैं? ट्रिग्नोमेट्री में नाक कटवाई, अरे रे रे रे, डूब मरो तुम, डूब मरो। हैं? क्या पूछा तुमसे? कुछ पूछा होगा, रिडक्शन फॉर्मूला पूछा होगा, हैं? या साइन सी प्लस साइन डी पूछा होगा?
उन्होंने मजे लिए होंगे, फिर उन्होंने बहुत मजे लिए होंगे। मैक्सिमम मिनिमम पूछा, अच्छा क्या पूछा है? कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाए तुम लोग हैं? अच्छा, 1/कोस और कोस स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? तो आपके क्या विचार थे? 1/कोस और कोस स्क्वायर में, अरे यार 1/कोस सेक थीटा होता है ना यार। तो फिर सेक थीटा तो हमेशा ही 1 से बड़ा होता है ना, बात खत्म। और वो कोस स्क्वायर हमेशा ही 1 से छोटा होता है। चलो कोई नहीं, ना कटती रहनी चाहिए, ठीक है ना। ओके भाई, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस, यू टेल मी द आंसर। स्लोप चाहिए मेरे को, स्लोप, स्लोप चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, y2 minus y1 x2 minus x1, so what you are getting 100 minus 1 over 100 minus 1, that is 1। स्लोप 1 है। now can you please tell me what is inclination of this line? what is inclination of this line? 45, यस। ये कुछ लाइन ऐसे है जो 45 का एंगल बनाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्लोप 1 आ रहा है ना। स्लोप 1 यानी कि स्लोप ही tan थीटा होता है, और अगर वो 1 आ रहा है तो थीटा कितना होगा 45, और मैं आपसे थीटा ही पूछ रहा था। गॉट इट? ठीक है, ओके। ये इसका स्लोप 1 है ना, ये बढ़ रहा है। हाँ भाई, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस, बताओ। y2 minus y1 over x2 minus x1। 0 minus 0 upon 2 minus 1, 0 आ गया, स्लोप 0 आ गया। आपको अगर ये लाइन ड्रॉ करने को बोलूं अगर मैं, तो तुम ड्रॉ कर दोगे? देखिए एक बार अपने अपनी नोटबुक में एक बार ड्रॉ करो तो। क्या करते हो तुम? इस लाइन को ड्रॉ करो एक बार, क्या लाइन है, कैसे है ये, है ना। करो एक बार, ड्रॉ करो सब लोग, फिर अपन चेक, मतलब अपने हिसाब से आप देख लेना कि क्या आपने सही ड्रॉ की है क्या। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। ये तो एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है, ये तो एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है, क्योंकि अगर आप पॉइंट ध्यान से देखो ना, पॉइंट इतने बढ़िया है ना इसके, 1 0 और 2 0, तो ये तो एक्स एक्सिस ही लिखा है, ये तो यही लिखा है, यही 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 लाइन है। और इसका स्लोप कितना है, 0 है, क्योंकि इसका एंगल विद एक्स एक्सिस 0 है। और 1,0 2,0 अगर दिखाने हैं तो बस दिखा देना, ये रहे। समझ गए बात को, कौन साइड कर गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसका स्लोप बताना एक बार जल्दी से, थोड़ी स्पीड बनाओ। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के मोड पर है ना, क्योंकि स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। 0 minus 9, 7 minus 1, -9/6, -3/2। और क्या क्या बता रहे हो तुम, -8/8, -1/2, 3/2, ये क्या है ये? जितने लोग उतने आंसर हैं। -3/2, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंक्लिनेशन बता सकते हो? व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन? ये है tan थीटा -3/2। कैन यू टेल मी व्हाट इज थीटा हियर? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आएगा तो नहीं, तुमसे नहीं आएगा, तुमसे क्या मेरे से भी नहीं आएगा वो तो। ऐसा लिख दें, कुछ ऐसा, tan इनवर्स -3/2। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना कभी कभी। आप तो ये समझो, ये tan जो है ना इधर उड़ के चला गया, ठीक है ना, इधर उड़ के चला गया, सो दैट इज इनवर्स, है ना। पढ़ाऊंगा मैं आपको कभी ना कभी इन फ्यूचर, अगर किस्मत में हुआ आपने की, तो अपन बिल्कुल आइडिया भी पढ़ेंगे, है ना। 12th का टॉपिक है इसलिए। ठीक है भाई, ये इधर उड़ के चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। अब अपन लाइन की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो आप जो वो लीनियर इक्वेशन पढ़ के आते हो ना, ऐसे x + 2y + 5 = 0, है ना, या 3x - y + 7 = 0, तो ये एक्चुअली सारी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन ही होती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होती है। अब अपने को सीखना है कि ये इक्वेशन कैसे जनरेट होती है, और इस इक्वेशन को जनरेट करने में स्लोप बहुत काम आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्लोप पे इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि इक्वेशन लिखनी है, तो पहली चीज स्लोप चाहिए मेरे को। स्लोप के बिना नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ओके,
सो अब आप हेडिंग डाल दे अच्छे से, अब अच्छे से हेडिंग डाल दे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, और फर्स्ट फॉर्म आ रही है अपनी, है ना, जो स्ट्रेट लाइन को जिस फॉर्म में अपने को लिखना है। ठीक है भाई, लिखो फर्स्ट फॉर्म, हेडिंग डालो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिर्फ हेडिंग डालो और फिर बैठो आराम से तसल्ली से, एक हाथ में चाय पकड़ लो और अब देखो आराम से कि क्या हो रहा है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप की डेफिनेशन क्या होगी? ओ बाप रे शिवम, क्या चाहते हो तुम, मैं सन्यास की घोषणा कर दूं पढ़ाने से, हैं कि आज से मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हो यार। स्लोप की डेफिनेशन क्या होगी? एम इज टेन थीटा, थीटा इज इंक्लिनेशन। स्लोप एक क्वांटिटी है जिसको आप, मैं ऐसे थोड़ा सा अभी नहीं समझ, अभी अभी नहीं समझा रहा मैं उसको, बाद में धीरे धीरे तुम खुद बोल दो कि हाँ सर ये स्लोप होता है। ठीक है ना, बस टेन थीटा होता है, दैट्स इट। ओके ओके, शुरू करें हैं? प्लीज क्लास 12th भी पढ़ाइएगा। हाँ भाई मेरे को 12th भी आता है पढ़ाना, डोंट वरी, पढ़ा देंगे। ठीक है हैं, वो मेरा बैटल ग्राउंड है भाई, है ना, आ जाना उसमें तुम। तो भाई ये एक्स और वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और हेडिंग ध्यान से पढ़ी जाए, हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़ी जाए। हेडिंग ये है कि भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट मीन्स आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है। ठीक है, स्लोप यानी कि मैं तो एम, यानी कि इस लाइन का मेरे को स्लोप पता है, मैं इधर लिख देता हूँ कि इसका स्लोप मेरे को नोन है, तो मैंने उसको एम लिख दिया। एक पॉइंट अपने को पता है इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला, तो मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया x1 कोमा वाई, मतलब x1 y1 जैसे नीचे कुछ लिखा ना, x1 y1 या x2 y2 या x3 y3 या x4 y4, मतलब ये सारे पता होते हैं अपने को। दिस इज द पॉइंट विच इज नोन टू अस। ठीक है, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, बहुत आसान तरीका है यार। इक्वेशन लिखनी है ना, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, जनरल पॉइंट मैंने मान लिया कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला देयर इज अ पॉइंट विच इज एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई मैंने मान लिया, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, उससे आगे मान लो, पीछे मान लो, पास में मान लो, उधर कुछ भी कर लो, पॉइंट एक्स कोमा वाई है। तो मेरे को लाइन के ऊपर दो पॉइंट लिख रहे हैं, दो पॉइंट दिख गए मेरे को, दो पॉइंट से मैं स्लोप लिख लूंगा। मैं स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप इस लाइन का, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्लोप अपने को नोन है, और वो कितना है? m। समझ गए बात को? इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो y1 माइनस वाई इज m, x1 माइनस x, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो अपने को यूज करना है। ये है अपना पहला फॉर्म, where m is the slope which is tan theta and x1 y1 is the point through which our line is passing, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इकाई का डेरिवेशन, ये कोई डेरिवेशन होता है क्या? लाइन तो मैंने एक लिखी और खत्म हो गया, कौन सा डेरिवेशन ये? ठीक है, लिखो फटाफट कॉपी करो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर है, आज अपन ने लाइन का पहला फॉर्म पढ़ लिया है, जिसमें अपने को पॉइंट पता था और स्लोप पता था, और लाइन की इक्वेशन ऐसे आती है। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, मैं होमवर्क क्या दूंगा बाकी है? होमवर्क नहीं दूंगा तो लॉस हो जाएगा, मेरा पर्सनल लॉस हो जाएगा उसमें तो। और का क्वेश्चन भी करते हैं, करते हैं क्वेश्चन भी। ओके भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सो पॉइंट स्लो फॉर्म इज क्वाइट क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। यू टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो भी आपके आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये, y minus y1 mx minus x1, x1 y1 is the point through which line is passing and m is the slope। so y1, ये y1 है 3, स्लोप कितना है 2, और ये है x minus 1, ये अपना आंसर है।
अब इसको सिंप्लीफाई करने वाली बात है, तो लोग इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बताएंगे कि y इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है क्या? तुम्हारे ये आ रहा था क्या? क्या बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने गलत दिखा है क्या कुछ? गलत दिखा तो बोलो, मैं भी गलती करता हूँ बहुत बार करता हूँ, मैं तो सब ज्यादा बार गलती करता हूँ। क्या हो गया महारथियों? मेरा नेट नहीं आ रहा है, तुम्हारा नेट नहीं आ रहा है। क्या हो गया? चैट बॉक्स हैंग हो गया क्या? क्या हो गया भाई? ओके। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो? हाँ भाई, बढ़िया हो। हेलो करने वाले मैसेज आ रहे हैं, इक्वेशन नहीं बतानी है। क्या भाई? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। समझ गए बात को, है ना? अब इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, ठीक है ना? अब अगला इक्वेशन जो है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप इज √3 एंड पासिंग थ्रू 1,7। तो ऐसा आ जाएगा y-7 √3 x-1। ठीक है भाई, दैट्स इट, आगे बढ़े। दोनों क्वेश्चन सेम, ठीक है ना? मतलब समझा दिया कि इस प्रकार से इक्वेशन लिखी। थोड़ी आपका एक बार हाथ पैर काम करना शुरू कर दे कि भाई हम मेरे को स्लोप चाहिए और मेरे को पॉइंट चाहिए, मेरे को स्लोप चाहिए, मेरे को पॉइंट चाहिए, मेरे को स्लोप चाहिए, मेरे को पॉइंट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको जो है 2 पॉइंट फॉर्म बता देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, लाइन की सेकंड फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। एक बार हेडिंग डालो 2 पॉइंट फॉर्म बस। ठीक है, डाल दी भाई हेडिंग, और बस चाय पकड़ लो, है ना, और बैठो शांति से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है समझो एक बार। 2 पॉइंट फॉर्म नाम देखते ही समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट लाइन के पता होंगे आपको, है ना? ओके, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा x1, y1। इस बार स्लोप नहीं पता है, इस बार दूसरा पॉइंट पता है। ठीक है भाई, तो मेरे को है ना, मेरे को वो पीछे वाली फॉर्म ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को पीछे वाली फॉर्म पता है कि भाई एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो ये होती है लाइन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मेरे को इस बार स्लोप पता नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी एनर्जी जो है इस बात पे कंज्यूम करूं कि स्लोप कैसे आ सकता है। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट स्लोप यूजिंग दीज 2 पॉइंट? लाइन की इक्वेशन तो लिखी हुई है ना? स्लोप ही तो चाहिए। स्लोप निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, शाबाश। दैट फॉर्मूला इज y2 - y1 x2 - x1। तो बताओ भाई, ये कोई नई फॉर्म है क्या? ये कोई नई फॉर्म है क्या? कुछ भी तो नहीं है। आप पहली वाली फॉर्म याद रखो ना, स्लोप निकालने के सारे तरीके याद रखो। आपके दिमाग में बात फिट हो जानी चाहिए कि आई नीड स्लोप एंड पॉइंट, आई नीड स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप देखा जाएगा कैसे निकालना है। समझ गए बात को? ठीक है, रेडी फॉर क्वेश्चन? ऑल राइट, लेट्स गो। ये स्लोप है कुल मिला के यार, कुछ नहीं है ना, ये स्लोप है। ओके भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए। बहुत ही शानदार सवाल। अरे रोटेशन फिजिक्स वाला रोटेशन नहीं है, ठीक है? नहीं है वो, ट्रांसलेशन रोटेशनल वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं है वो, इट इज वेरी इजी। तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, बस थोड़ा समझ लो, अपने आप को समझा दो, है ना? वो काफी है। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, है ना? मैंने जिस दिन कुछ कर दिया ना उल्टा सीधा ऐसा, उस दिन तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ जो है 0 हो जानी है। ये बोलोगे क्या पढ़ाते हैं सर ये? बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है, डायग्राम बनाओ, समझो थोड़ा बस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक है। आज ही पढ़ा तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है? यहाँ पर एक पॉइंट है
1,0 और 2,1 जहां से एक लाइन पास हो रही है, तो मैंने ऐसे कोई एक लाइन बना दी ऐसे ही। अरे भाई स्पर्श तुम टाइप बाद में करना है, अभी रहने दो, है ना, ठीक है। देखो भाई तुम 1,0 एक पॉइंट, 2,1, थोड़ा बी लॉजिकल, है ना, बी लॉजिकल वाइल मार्किंग द पॉइंट ऑल्सो। 1,0 यूं नहीं कि बावड़ों की तरह यहाँ बनाए जा रहे हैं, इस जगह 1,0 बना रहे हैं, है ना। मेरे जैसे एग्जामिनर हो ना, सीधा -100 दे देगा वहीं पर, सीधा -100 मार्क्स दे दूंगा मैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पॉइंट बनाते हुए, ठीक है ना, थोड़ा सा यूं सोच समझ के ना, बी लॉजिकल इनफ। हाँ भाई, ये होता है अरे भाई बच्चों, मैं क्या यहाँ पे ये चीज फील नहीं कर सकता हूँ। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना, तो बोलता हूँ ये लेट्स मार्क 1,0, और मैं नोटबुक भी देखता हूँ बच्चों की दूर से कि ये 1,0 कहाँ बना रहा है। अरे 1,0 लोग यहाँ पे भी बनाते हैं, बी लॉजिकल, ठीक है। ओके, ठीक है। फंडा क्या है, इसको रोटेट किया है 1,0 के अबाउट। इस पॉइंट को पकड़ के रोटेट करना है, इस लाइन को पकड़ लो और इसको रोटेट करना है ऐसे, या ऊपर ऐसे, दोनों डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री से रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया, बहुत बढ़िया काम किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी इस दिशा में घूमती है, मेरे हिसाब से मेरे घर पे जो घड़ी है वो इस दिशा में घूमती है, ऐसे घूमती है वो, ठीक है ना। मतलब वो कैमरा में आपको उल्टा लग रहा होगा, पर वो ऐसे घूमती है ना, ठीक है। तो इस दिशा में 15 डिग्री से घूमना है। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज एंगल हियर राइट नाउ, व्हाट इज द एंगल हियर। जी ये वाला एंगल कितना है, ये इंक्लिनेशन है ना। हाँ सर, एक काम करो, एक बार स्लोप निकाल लेते हैं, वहां से आ जाएगा। तो टेन थीटा इज 1 - 0, 2 - 1, सो दैट इज 1। टेन थीटा इज 1, थीटा कितना आ गया भाई, 45 डिग्री आ गया सबके। 45 डिग्री अभी करंट एंगल है, इसको 15 डिग्री से रोटेट करना है, और पॉइंट को गंवाना नहीं है। अभी तैयार करते हैं, पॉइंट को गंवाना नहीं है, लाइन को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसा कुछ, ठीक है। पास वहीं से कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो नया वाला एंगल है, ये है 30 डिग्री, क्योंकि अपन ने 15 डिग्री से नीचे डाल दिया इसको। ओके, ठीक है। ओके भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। निकाल लोगे क्या। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप। क्या पॉइंट पता है, 1,0, यस। स्लोप पता है, यस। नया वाला स्लोप कितना है, कोई बताएगा। नया वाला स्लोप 1/√3, शाबाश। लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 mx - x1। मेरे लिए दोनों ही फॉर्म यही है, बस कहां से पास करेगा, 1,0 से पास करेगा। स्लोप कितना आएगा उसका, 1030 डिग्री। 1030 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ठीक है भाई। ओके, ये अपना आंसर है। ओके, अरे लेग वेग मत करो, अभी तुमने लेग देखा कहाँ है, नजर ना लगे, नजर ना लगे, अभी तुमने लेग देखा कहाँ है। बहुत गजब का लेग होता है कभी कभी, ठीक है। हाँ कुछ लोगों ने देखा होगा, नजर ना लगे। हाँ भाई, लेट्स reframe this problem. I'll ask one more question, ठीक है। I'll ask one more question। भाई ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो आप बताओ क्या सीन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दे तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मेरे को आंसर चाहिए। क्लॉकवाइज की जगह अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो लाइन उस टाइम आगे आएगी ना। ये समझदार हो गया यार, अच्छा लगा मेरे को, शाबाश। ऐसे आ जाएगी लाइन कुछ, ये, और ये वाला एंगल इधर आ जाएगा 15 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y - 0 1060 आ जाएगा उसमें, और x - 1, तो y - 0√3 x - 1, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे भी रोटेट कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मल्टीपल में बनाया जा सकता है, मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट में। सिर्फ ऐसा बोल दो कि रोटेशन किया है 15 डिग्री से, तो अगर कुछ नहीं दिया है, कंसिडर बोथ द केसेस, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, फाइंड आउट द स्लोप,
पॉइंट वही है, ठीक है भाई, ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2.4 हो गया अपना। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। थोड़ा फुर्ती रखो, मैं बोर हो रहा हूँ, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। आंसर ऐसे बताना है, सुनो, आंसर ऐसे बताना है, y इक्वल टू क्या आ रहा है, आंसर ऐसे, y इक्वल टू क्या आ रहा है। शौर्य अभी तो तुम बच्चे हो, पोल नहीं आ सकता इसमें, मैं बताऊंगा पोल क्यों नहीं दे रहा हूं, देयर इज अ रीजन। समझ गए, देयर इज अ शॉर्टकट। बच्चे सोल्व नहीं करेंगे बच्चे उल्टा काम करेंगे, जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी, जो मैं चाहता हूँ ना। नहीं समझे, समझ जाओगे। तो लाइन की इक्वेशन होती है m x माइनस एक्स वन, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, एक पॉइंट तो पता है, स्लोप कैसे निकाले, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। अच्छा, किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, चॉइस इज योर्स, कैसे भी मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 बोल देता हूँ, है ना, ये मेरी आदत है। आप चेंज भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लास्ट वाला आंसर सेम आएगा, ठीक है भाई। y माइनस वन, एक्स माइनस वन, 4 - 1, 3 - 1, ठीक है भाई। तो ये 2, सो 2y - 2 और 3x - 3, सो 2y इज 3x - 1, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है, y इज इक्वल टू 3/2x माइनस हाफ, मतलब इस प्रकार से लिखें अपन, ठीक है, ओके। हाँ भाई, ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, समझ आ रहा तुमको? मैं बोलता 4 ऑप्शन लिखता मेहनत कर करके, कि भाई ए बी सी डी आर द 4 ऑप्शंस थ्रू विच लाइन ज्वाइनिंग, जो भी है। तुम क्या करते, तुम यही करते उठा उठा के, 1,1 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए, तो पुट करके चेक करते, सेटिस्फाई कर जाता तो तुम उसको टिक कर देते। तो एक्चुअली तुम उल्टा काम करते, ठीक है ना। शायद बहुत सारे लोगों को अब पता पड़ा होगा कि ऐसा भी होता है, पर कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, पता तो पड़ ही गया। उल्टा काम भी आना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए भाई, बहुत जरूरी होता है। मेंस में कभी कभी उनसे गलती हो जाती है क्वेश्चन पेपर से सेट करने में, तब बच्चे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बच्चे बहुत दिमाग के तेज होते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, डिटर्मिनेंट फॉर्म हटाओ, अभी ये किसी काम की नहीं है, डिटर्मिनेंट में नाम ही ले रहा है ना, ठीक है। तीसरा फॉर्म लिखा जाए अपनी नोटबुक में, तीसरा फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, इट इज सेम। और ये सबसे फेमस फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, द मोस्ट अवेटेड फॉर्म, है ना, पिछले 3 दिनों से। एम एक्स प्लस सी कब पढ़ोगे, एम एक्स प्लस सी कब आएगा, सो दिस इज योर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जैसा नाम, उस नाम के ऊपर ही सब कुछ है ना, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, देखो फंडा क्या है, एक तो नाम में स्लोप आ रहा है तो स्लोप तो पता है, और इंटरसेप्ट पता है, आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ये अपनी कोई लाइन है जिसका स्लोप मेरे को पता है कि स्लोप तो m है, और उसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट भी कौन सा, y इंटरसेप्ट, ये वाला। ये जो लेंथ होती है ना, अच्छा ध्यान रखना, जहां पे y को कट करता है ना, तो ओरिजिन से लेकर जो लेंथ होती है जहां पे वो कट कर रहा है, दैट इज y इंटरसेप्ट, और यहां से लेकर ये जो लेंथ होती है, दैट इज योर x इंटरसेप्ट, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है, टर्म्स है ना, ये x इंटरसेप्ट है, वो y इंटरसेप्ट है, ऐसे। तो इसमें क्या आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है कि y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट इज नोन टू यू। तो क्या आप मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? ये वाला जो पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है, लेट्स से दिस लेंथ इज c, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, यस वेरी गुड, 0, c इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है ना, c लेंथ ऊपर है, 0, c, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यू राइट डाउन द इक्वेशन। ये कोई नई फॉर्म नहीं है, ठीक है, नई फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, पॉइंट पता है जहां से लाइन पास कर रहा है, और स्लोप पता है, और क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट, स्लोप और पॉइंट, है ना। तो y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन, ये लाइन की इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा सा सजा के लिखा हुआ है। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
ठीक है, ओके। नाउ आई टेल यू द रीजन कि ये फॉर्म इतनी फेमस क्यों है। क्यों स्ट्रेट लाइन में mx+c बच्चों को भी नहीं पढ़ा होता तो भी पता होता, कुछ तो होता है mx+c। ये इतना मतलब क्यों, क्यों इतना काम का है? क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्म है, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी स्ट्रेट लाइन। और ये जो फॉर्म है ना, ये आपको तुरंत स्लोप बताता है कि भाई ये जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट जो है दैट इज योर स्लोप। नाउ इफ आई से कि भाई y इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस? स्लोप इसका 3 है, तुरंत पहचानने में आ जाता है स्लोप इसका 3, मेरे को स्लोप से ही मतलब है। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 7, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस? -2। शाबाश, दिमाग लगा रहे हो, बढ़िया लग रहा है मेरे को कि सर उस माइनस को उधर भेजो सबसे पहले, ठीक है ना, तब जाके कंपेयर कर पाऊंगा। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? इसका स्लोप क्या है अभी? ये चीजें सीख लो, हाँ बहुत काम का है। इसका स्लोप कितना है? अरे जल्दबाजी नहीं, आराम से बताना है, गलती नहीं करनी है। तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि पहले मेरे को लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा लिखना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। तो मैंने लिखा इसको कि 2y इज इक्वल टू -3x+1, और फिर यहां से सोचा कि 2 से डिवाइड कर दूं मैं, सो 3/2x+½ अब मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूँ। सो व्हाट इज स्लोप? -3/2। यूनन 3/2 पता है, पता पड़ गया ना, ठीक है, गलती नहीं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और स्लोप बताना है। ओके, ठीक है, कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 मिनट है, 7-8 सवाल हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई, 3 चीजें बतानी, स्लोप, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, तो बताओ भाई। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मेरा पहला सवाल, व्हाट इज स्लोप? स्लोप तो पहचानना सीख जाओ आज। स्लोप के लिए सर इसको ऐसे लिखेंगे, 3/2x प्लस 7/2, सो स्लोप इज 3/2। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ भाई, स्लोप इसका 3/2 आ गया। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? तो तुम समझ रहे हो एक्स इंटरसेप्ट, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ जो है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो देखो, नई चीज है, ये ओरिजिन मान लिया, और ये अगर पॉइंट पता पड़ जाए, अगर ये पॉइंट पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए क्या किया जाए? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, बताओ क्या फंडा होता है? हाँ, y को 0 पुट कर दो सर आप। y को 0 पुट कर दोगे, दिया जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x+7, और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आया? -7/3, 0। तो ये जो लेंथ है ना, दैट इज योर एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा? 0 से -7/3, -7/3। समझ गए बात को? अब y इंटरसेप्ट, तो ये जो लेंथ है इधर, ये है y इंटरसेप्ट। क्या करना है उसके लिए? y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, x को 0 करो। x को 0 करोगे तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 0+7। y की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा? 0,7/2। तो y इंटरसेप्ट कितना आएगा? 7/2। बात समझ में आ रही है सब? बहुत बेसिक बात है, बहुत प्यार से बताई जा रही है। ऐसे होता है एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे होता है वाई इंटरसेप्ट। आपको डायग्राम में देख के पता पड़ना चाहिए। हाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से। एम एक्स प्लस सी में सी वाई इंटरसेप्ट होता है, पर इतनी बातें मैं याद नहीं रखूंगा, स्लोप याद रखो, बहुत है। ठीक है, सी भी धीरे धीरे याद रखेंगे, एक एक बार में नहीं, मतलब इतना प्रेशर नहीं डाल रहा मैं। ओके, आगे बढ़े। चलो भाई, आ जाओ जल्दी से, तीनों आंसर चाहिए मेरे को।
अरे स्लोप, स्लोप तो बता दो, इतनी खामोशी क्यों है? स्लोप बता दो। तो 7y इज इक्वल टू -2x+3 और y इज इक्वल टू -2/7x प्लस 3/7। तो स्लोप तो हो गया -2/7, mx प्लस c से कंपेयर कर लिया। और अब तुम बोल रहे थे सर c डायरेक्ट आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट लिख दूं क्या सीधे ही 3/7? ठीक है, कोई ना। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, y 0 डाल दिया, 2x प्लस 0 -3, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। यही आंसर है, यही आंसर है, समझ रहे हो बात को? यही आंसर है, x इंटरसेप्ट यही है। और इसके लिए x को 0, तो ये आएगा 7y -3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3/7, यही आंसर है। तुमको वो डायग्राम भाई समझ पा रहे हो ये आंसर क्यों है? मैं वो डायग्राम बार बार ऐसा बना के बताऊं, उससे अच्छा ये है कि यार ये देखो, ये पॉइंट जो है वो 3/2, 0 आ रहा है। फिर मैं बताऊं कि जो ये वाली डिस्टेंस होती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, जो 3/2 है। आईआईटी करो ना भाई 3/2। ओके भाई, आगे बढ़े। थोड़े टफ क्वेश्चन दीजिए। लो भाई, करते हैं। हाँ भाई, ये जो लाइन है इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताओ तुम तो। टफ क्वेश्चन कल आ जाएंगे भाई, है ना? कल आ जाएंगे टफ क्वेश्चन। यार आज थोड़ा सा बेसिक है भाई, है ना? टफ टफ क्वेश्चन कल आ जाएंगे। हाँ, कल सारी फॉर्म वगैरह आ जाएगी, उसमें आएंगे। हाँ भाई, आज आज मैं आपका सारा ये शीट प्रोवाइड करने, पहले लाइन की इक्वेशन लिख दूं एक बार मैं। ठीक है, y-1, x-1, y2 - y1, x2 - x1। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2/8, 1/4 और x-1। तो जो लाइन की इक्वेशन है वो है 4y - 4 इज x-1। या फिर लिख लो भले कि 4y इज x+3 और y इज इक्वल टू x/4 प्लस 3/4। क्या स्लोप तो आपने डायरेक्ट ही बता दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। स्लोप 1/4। ठीक है, x इंटरसेप्ट और फिर आएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए y को 0, इसके लिए x को 0 कर दो। इसमें y को 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है क्या? और इसमें जो है वो 3/4 आ रहा है क्या? ठीक है भाई, बस। ठीक है, ठीक है भाई, आई थिंक अपन अब आगे इसी फॉर्म से शुरू करेंगे। 3 फॉर्म हो चुकी है, कल अपन चौथी फॉर्म पढ़ेंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और उस प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके। इसमें कॉनिक सेक्शन नहीं आएगा भाई, कॉनिक सेक्शन हम 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन हम जो है वो 12th में पढ़ाते हैं, इसलिए। सो ओके, है ना? बाय बाय, टेक केयर, है ना? होमवर्क वगैरह थोड़ा बहुत मिलेगा, वो आप कर लें, है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, है ना? जुड़े रहिए आप अनअकैडमी के साथ, है ना? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, है ना? जुड़े रहें बस आप, बस, है ना? ठीक है।